हरे कृष्णा बच्चों, वेलकम बैक। क्लास 8th यूनिट थर्ड चतुर्भुजों को समझने यानी अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल्स हम कर रहे हैं, राइट। और हम बात करेंगे हम और एक्सरसाइज हम शुरू कर रहे हैं। अब मतलब शुरू क्या कर रहे हैं, शुरू कर चुके हैं। और आज हम एक्सरसाइज 3.4 और क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। बहुत 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 आसान क्वेश्चन है ये, कोई इशू नहीं। अगर आपको इसकी प्रॉपर्टीज आपको मालूम हो ना, वर्ग चतुर्भुज की, जो कि मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल का आपको मैंने वीडियो समझाया था चतुर्भुज के बारे में, अगर आपने वो वीडियो देख रखा है तो डेफिनेटली आप इन क्वेश्चनों को, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो आसानी से आप समझ पाएंगे और कर भी पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। कहता है उन सभी चतुर्भुजों की पहचान करनी है जिसमें उन सभी चतुर्भुजों की पहचान करें जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो, जिसमें चारों भुजाएं क्या हो, बराबर लंबाई की हो। और क्या करने हैं, चार समकोण हो, है ना। मतलब अलग अलग बताया गया। तो पहला हम ए पार्ट यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करें। कहता है सभी चतुर्भुज, यानी चतुर्भुज बताना है आपको जिसमें चारों भुजाएं बराबर। तो बेटा चारों भुजाएं अगर बराबर की हम बात करें तो चारों भुजाएं जो बराबर होती है, दो फिगर है। एक तो आपका वर्ग में होता है चारों भुजाएं बराबर, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है ना। आप ध्यान से देखो तो ये जो ए पार्ट अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पे जो वर्ग क्या होता है, वर्ग की जो चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो ये पहला तो आंसर क्या हो जाएगा, यानी ये जो क्या हो जाएगा, वर्ग, राइट। ठीक है, अच्छा दूसरे की अगर हम बात करें, है ना, यहाँ में दूसरा बना या यहाँ पे दूसरा बना, तो अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करूँ, कहता है अभी ना दूसरे पार्ट की, यानी एक तो ये ए पार्ट की बात कर रहा हूँ जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती है। एक तो ये हो गया आपका ना वर्ग। दूसरा क्या, दूसरा आकृति क्या हो सकता है आपके पास, देखो जो समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज होता है यानी जिसकी चारों भुजाएं देखो इस तरीके से बनता है ना, इस तरीके से बनाते हैं। तो इसकी चारों चारों भुजाएं क्या बेटा, ये बराबर है ना, ये इसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए क्या है, ये चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। और एक होता है समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है, कि समचतुर्भुज, ठीक है ना। तो समचतुर्भुज यानी दो ऐसे फिगर है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, तो इसको समचतुर्भुज कहा जाता है ना। ये तो अगर आप इसे वर्ग को थोड़ा सा ऐसे ट्रैप कर देना, इसको सही बताऊं तो एक्चुअली वो समचतुर्भुज का, यानी अगर कहने का मतलब वर्ग अगर इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है कि चारों एंगल अगर ये बराबर है तो अल्टीमेट क्या है, वो वर्ग है ना। इसको थोड़ा सा मूवमेंट कर दिया जाए ना। और एक इस तरीके का भी होता है समचतुर्भुज, इस तरीके से बनाया जाता है इसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समांतर हो। देखो आमने सामने की भुजाएं क्या, इसमें समांतर है बेटा, ठीक है ना। 90 डिग्री ना हो, एक ऐसा भी समचतुर्भुज का शेप इस तरीके से बना दिया जाता है ना, इस तरीके से कभी कभी बना दिया जाता है ना, इस तरीके। वैसे देखा जाए तो बिल्कुल यही फिगर है ना, इसको थोड़ा सा इसको ट्रैप कर दिया गया ना, इस तरीके से भी समचतुर्भुज का जो फिगर है वो बनता है जिसकी चारों भुजाएं क्या हो और बराबर हो, ठीक है ना। तो अगर ये चारों भुजाएं अगर बराबर है तो ये भी क्या कहलाता है, समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज शेप ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। यानी कहने का मतलब है जो चारों भुजाएं बराबर हो, ऐसे दो शेप होते हैं वर्ग और समचतुर्भुज का। अब यहाँ पे बी पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि तो चार समकोण हो, तो चार समकोण के लिए भी आप क्या कर सकते हैं बेटा, है ना। यहाँ पे जो बी पार्ट की मैं बात करूँ तो पहला फिगर तो आपके पास क्या होगा, वर्ग ही हो गया, है ना। वर्ग में आप क्या देखते हो कि जो चारों भुजाएं, चारों जो कोण होता है वो क्या होता है, समकोण होता है। तो पहला तो हमारी पहचान यही होगी कि वर्ग होगा। दूसरी पहचान क्या होगी चार समकोण के लिए, एक होता है आयत, है ना। आयत मतलब आमने, इसमें क्या होता है, चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर ही होती है। और आयत में क्या फर्क होता है, 90 डिग्री का तो बनता है, लेकिन आयत में क्या होता है बेटा कि जैसे वर्ग में क्या होता है, अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो सबके सब 5 सेंटीमीटर का है। आयत में क्या होता है बेटा, अगर मान लो 10 सेंटीमीटर का है तो ये वाला 10 सेंटीमीटर का होगा, और ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये वाला 5 सेंटीमीटर का होगा। यानी आमने सामने की भुजाओं की जो लेंथ होती है वो बराबर होती है, और ये वाला इसकी लेंथ अलग होती है, और ये लेकिन लेंथ में क्या होती है, बराबर होती है। इनकी लेंथ बराबर होती है लेकिन चारों भुजाएं बराबर नहीं होती। और प्रत्येक कोण क्या बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो इसको बोला जाता है रेक्टेंगल इंग्लिश में, और वैसे अगर हिंदी बोला जाए तो इसको बोला जाता है आयत। यानी आयत में चारों कोण क्या होता है, आयत और वर्ग के जो चारों कोण होते हैं समकोण होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एग्जाम में चित्र बना के उसका नाम भी लिख सकते हो। यानी पहले पार्ट के लिए क्या होगा, चारों भुजाएं बराबर हो, वर्ग और समचतुर्भुज, और जिसमें चारों कोण समकोण हो इसके लिए वर्ग और आप आयत का नाम दे सकते हो, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन थर्ड की, बताइए कैसे एक वर्ग चतुर्भुज होता है। एक वर्ग क्या, तो चतुर्भुज। देखो आपको समझना पड़ेगा कि चतुर्भुज होता क्या है। चतुर्भुज मतलब जिसकी चार भुजाएं हो। तो देखो वर्ग, एक वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे एक वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ, ये वर्ग मैंने बना दिया आप लोगों के लिए थोड़ा बड़ा से। अब इनसे कंसर्न ये मैंने आपके लिए एक बड़ा सा वर्ग, थोड़ा बड़ा सा वर्ग बना दिया। अब यहाँ पे मान लो क्या ये वर्ग है,
है ना, समझ आपको। तो ये वर्ग है आपके पास। अब वर्ग में क्या होता है बेटा, एक चतुर, देखो वर्ग में 4 भुजाएं तो होगी ना, चार वर्ग में क्या होते हैं, 4 भुजाएं हैं। अगर ये ए बी सी डी, तो 4 भुजाएं तो है ना, ए बी बी सी सी डी और डी है, तो 4 भुजाएं तो चतुर्भुज है ना। तो आप यहाँ पे पहले का आंसर लिख सकते हैं, चूंकि एक वर्ग की 4 भुजाएं होती है, 4 होती है, इसलिए वर्ग एक, इसलिए वर्ग एक क्या है, वर्ग एक चतुर्भुज है। वर्ग एक क्या है, चतुर्भुज भी है। वर्ग को हम क्या कह सकते हैं, चतुर्भुज भी कह सकते हैं। वर्ग एक चतुर्भुज है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या कहता है, कहते हैं एक समांतर चतुर्भुज है। बिल्कुल, वर्ग में क्या होता है, आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो क्या होती है बेटा, समांतर होती है। ये इसके समांतर होता है, इसके समांतर होता है, इसलिए क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो चूंकि आप यहाँ पर जवाब दे सकते हो, चूंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, समांतर होती है, इसलिए वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। समांतर चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। देखो, समांतर चतुर्भुज की जो डेफिनेशन है वो ये है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। वर्ग में आमने सामने की समांतर होती है, इसलिए एक वर्ग को हम समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, राइट। तीसरा पार्ट देखो क्या कहता है, कहता है एक समचतुर्भुज है। ठीक है भाई, समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज मतलब सम, और चतुर्भुज मतलब, वैसे तो समचतुर्भुज का जो फंडामेंटल केस क्या है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर हो और चारों भुजाएं बराबर हो, चारों भुजाएं तो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो चूंकि वर्ग की सम्मुख भुजा समांतर होती है, समांतर होती है तथा चारों भुजाएं बराबर भी होती है, बराबर भी होती है, इसलिए एक वर्ग समचतुर्भुज भी कहलाता है, राइट। तो इस तरह के यहाँ भी हो गया। इसका मैं फोर्थ पार्ट की बात करूँ, कहता है एक आयत है। यस, आयत की क्या खास बात होती है, आयत में क्या होता है, सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है, और चारों कोण क्या होता है, चारों कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। चारों कोणों पे क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है ना। चारों कोण जो समकोण होता है। तो चूंकि आप यहाँ पे जवाब दे सकते हैं, चूंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। देख, वर्ग में भी क्या होती है, समांतर होती है। सम्मुख भुजाएं समांतर होती है तथा चारों कोण समकोण होता है, इसलिए वर्ग भी क्या होता है, वर्ग क्या होता है, इसलिए वर्ग एक आयत भी होता है, आयत भी होता है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो ना, मैं आपको आयत बना के दिखाऊं, ये आयत है ना। तो आयत की क्या खास बात होती है कि आमने सामने एक भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। ये इसके समांतर होगा तो ये इसके समांतर होगा, और चारों कोण क्या, तो 90 डिग्री का होता है। इसमें भी देखो, ये भुजा इसके समांतर, ये भुजा इसके समांतर तो है ही है, और चारों कोण भी क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। इसलिए हम एक वर्ग को आयत भी कह सकते हैं। और एक बात लेकिन नोट डाउन करने वाली बात ये कि हर वर्ग आयत होता है, लेकिन जो आयत होता है हर आयत वर्ग नहीं होता, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। वर्ग को हम आयत कह सकते हैं, लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकते। आपको गहराई से इस बात पे सोचना है, चिंतन करना है ना। और अगर समझ में आ जाए तो कमेंट में लिखना है यस समझ में आ गई बात, ठीक है। नहीं समझ में आए तो मुझे बताना है, तो मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताऊंगा, इस बात को प्रूव करके बताऊंगा किसी एक वीडियो में, राइट।
तो यहाँ पर हमने सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिया है, और फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के साथ, राइट। तो अगर आप इस वीडियो के साथ नए हो तो क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको मिल जाए उसका नोटिफिकेशन, राइट। और हमें मिलजुल कर बनना है मैथ में एक्सपर्ट, इसलिए इस चैनल के साथ बने रहना है, यानी मैथ ऑन टिप्स बाय राजकुमार सर चैनल के साथ बने रहना है। और ताकि हम आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम एक दूसरे में, मतलब मैं आपको मैथ सिखा सकूं और आप मैथ सीख सकें, राइट। और अगर आप मुझे हौसला अफजाई करेंगे तो मैं भी इस चक्कर में, यानी आप वीडियो देख रहे हैं तो इसलिए मैं भी अब बहुत डीप स्टडी करके आप लोगों को आसान तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए मेरा भी कुछ फायदा होता जा रहा है, राइट। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।